Namaskar. In this edition of Right Angle, हम आप लोग का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं एक टॉपिक पर जिसके बारे में आप नो रोज देखते होंगे, आप नो सुनते होंगे, एंड वो विषय है इंडिया एंड कनाडा के बीच जो चल रहा है अभी हमारा बिकॉज ऑफ ये जो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ एंड ये सब आप जानते होंगे। मैं वो डिटेल्स पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले इसके बारे में बड़ा विस्तृत रूप से बताया था क्या सिचुएशन है। मैं आपको इसीलिए ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद अभी कनाडा में हूँ। ये मेरा 4th और 5th डे है, तो मैं आपका जस्ट ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। जब इंडिया एंड कनाडा के बीच अभी जो स्थिति है, मेरे विचार में it can be seen in two ways. One, it can be seen at the level of the two governments. Canada government क्या कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एंड उन्होंने क्या बताया, हमने क्या रिस्पॉन्ड किया था। आपने देखे होंगे हमारा जो विदेश मंत्री भी अभी अमेरिका में हैं, इन्होंने अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ बात किया था। तो कल भी कोई एक बड़ा थिंक टैंक पर भाषण दिए थे। वो जो स्थिति जो है, कुछ बेसिक पॉइंट जो उन्होंने बोले हैं कि कनाडा हाउ इट इज़ ए हब ऑफ खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म, जो इंडिया ने बार बार बता रहा है कि ये इस चीज़ पर उनके पर एक्टिविटीज़ पर कुछ कंट्रोल किया जाए, वो नहीं कर रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड आप जानते हैं कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट जो बोल रहा है कि उनका एक सो कॉल्ड सिटीजन जो एक्चुअली सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट का बिग लीडर था, उसका निधन हुआ था। वो कैसे निधन हुआ था वो बोल रहे थे कि इंडिया का गोविंदा लोगों ने कि इंटेलिजेंस एजेंसीज में उनको मारा था। तो वो जो स्थिति चल रहा है, उन्होंने क्या किया, हमारा एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, हमने उनका भी एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, हमने अभी वीसा फैसिलिटीज बंद कर दिया। ये जो स्थिति अभी जो चल रहा है, एंड मैंने देखा कल कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब ने थोड़ा बहुत नरमी दिखाए हैं। उन्होंने बोले हैं कि इंडिया बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्री है, हमारा तो स्थिति रहना चाहिए, लेकिन इस चीज़ पर उनका कोऑपरेशन चाहिए। तो वो जो स्थिति सब है, मैंने बोला कि दिस इज एट द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल। बट मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं अभी कनाडा में हूँ और मैं जो देख रहा हूँ वो स्थिति क्या है एट द ग्राउंड लेवल, दैट इज एट द पीपल्स एंड पीपल लेवल। एंड माय बेसिक पॉइंट इज दैट there is a huge difference as far as looking at this situation is concerned, between seeing the things at government to government level and seeing the things at the peoples to people level. Peoples to people level में यहाँ आप हैरान हो जाएंगे, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है। देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। आप अगर यहाँ आएंगे एंड कोई भी जगह पर जाएंगे एंड कभी लगता नहीं कि इतना बड़ा हमारा टेंशन चल रहा है दो देशों के बीच। एंड अगर हम आपका न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और सोशल मीडिया में जाएंगे, वो लगता है कि सिचुएशंस आर रियली बर्निंग। बट एट द ग्राउंड लेवल द सिचुएशन ये है कि इट इज वेरी पीपल आर लिस्ट बदर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। एंड अभी जिस जगह पर मैं हूँ, वो आपको ये भी सुन के आश्चर्य होगा कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि कनाडा में लगभग 8,800,000 सीट्स है। आई थिंक लिटिल लेस दैन दैट, समबडी से 7,80,000, 90,000, बट देन लेट्स ब्रॉडली पुट इट एट 8 लाख। एंड उसमें जो सिक्स जो हैं,
ये जो प्रोविंस है, मैं अभी वैंकूवर में हूँ. वैंकूवर इज द a big town. It's not the capital, but it is the biggest, town of the province of British Columbia. And यहाँ सिक्स लोगों का जो कनाडा का अब सिचुएशन आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सिक्स इसी प्रोविंस में रहते हैं. एंड इनका जो मेन पार्टी जो है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, वो सरकार में भी है. मेरा ख्याल में प्रोविंशियल सरकार उसी पार्टी का है. तो ऑल द मोर रीजन, यहाँ एक पर्टिकुलर adjacent city है टू द वैंकूवर, एक्चुअली सबर्बन सिटी, इट्स कॉल्ड सरे बोलते हैं. दैट इज लगभग 95% सिक्स रहते हैं. तो स्थिति इतना होने के बाद भी इट टोटली नॉर्मल. नोबडी, फॉर इंस्टेंस में मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताऊं, हमने आए, हम वो सारे इलाके के 2 में आए, हमने वहाँ से सामान खरीदा. तो अभी भी मेरा ख्याल में 1-2 दिन में हमने कभी एक उबर ड्राइवर जो सरदार जी हैं वो हमको लेके आए, एंड ही वाज टेलिंग मी ही इज वेरी प्राउड इंडियन. वो सरदार जी जो हैं, एक एल्डरली सिक मैन, ही वाज ड्राइविंग, एंड ही सेड, आई आस्क्ड हिम, ही सेज दैट उनका पीआर, जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड बोलते हैं, इनका परमानेंट रेसिडेंट बोलते हैं, ये है. बट इनका जो 2 बच्चे हैं वो है मेरा ख्याल में 30-40 साल से यहाँ. तो उनका जो 2 बच्चे हैं वो बन गए हैं सिटीजन, कैनेडियन सिटीजन. बट ये जो खुद हैं वो बोल रहे हैं कि मैं इंडियन पासपोर्ट को छोड़ूंगा नहीं. आई एम वेरी प्राउड होल्डर ऑफ द इंडियन पासपोर्ट. एंड और भी आप हैरान हो जाएंगे, वो मोदी जी का बड़ा प्रशंसक भी है. उन्होंने बोले वो रहेंगे तो हमारा इंडियन पासपोर्ट का जो वैल्यू और जो बढ़ता है, ऑब्वियसली पिछले 9-10 साल में इंडियन पासपोर्ट हैज बिकम स्ट्रॉन्गर इन द सेंस दैट आप इंडियन पासपोर्ट को कैसे चाहते हैं कोई स्ट्रॉन्ग होता है. वो स्ट्रॉन्गर होता है जब आपका इंडियन पासपोर्ट के होल्डर जो अगर हैं, इनको कितना कंट्रीज आपको वीजा ऑन अराइवल देते हैं, कितना कंट्रीज अलाउ करते हैं कि यू कैन हैव वीसा थ्रू योर इंटरनेट, ई वीसा जिसको बोलते हैं, एंड कितना कंट्रीज में आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीसा नॉट रिक्वायर्ड. ये जो है ये 3 एलिमेंट्स होते हैं टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंट्रीज पासपोर्ट. ये अगर आप क्राइटेरिया देखोगे 2014 में जो है, अब 2023 में जो स्थिति है बहुत फर्क है. बहुत कंट्रीज बढ़े हैं जहाँ इंडियन. तो ये जो सिख जो ड्राइवर थे हमारा, उन्होंने बोले कि इंडियन पासपोर्ट का वैल्यू बहुत बढ़ा है एंड ये और भी बढ़ेगा. इसका मतलब क्या है? मैंने जैसे बोला कि जो पीपल टू पीपल लेवल में, एंड आप ये भी हैरान हो जाएंगे कि इसमें जो है वो जो कहते हैं कि ये जो धारणा है कि कनाडा में जितने सरदार जी रहते हैं वो सब खालिस्तानी है, बिल्कुल नहीं है. उनका मेरा ख्याल में 90% they are very Indians or normal citizens, like they have nothing to do with that extremism or things of that sort. So that's why अब परसों मेरा ख्याल में 25 में इन्होंने कोई प्रदर्शन किए थे, जो हमारा जो ओटावा में कैपिटल में लोकल पेपर्स में आया, वहाँ थे 100 लोग, एंड यहाँ जो कंसुलेट के सामने वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वहाँ थे 150 लोग. इमेजिन 100 लोग एंड यहाँ 150 लोग, एंड मैंने कितना बताया, सिक्स यहाँ होते हैं 8 लाख. तो द पॉइंट इज दैट ये सब को देखने के बाद देन एक्चुअली दैट इज माई लास्ट पॉइंट. मैं रहूँगा अभी यहाँ, मैं फिर बाद में बताऊँगा कि यहाँ क्या ग्राउंड रियलिटी है. द पॉइंट इज दिस, ये देखने के बाद बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये जस्टिन ट्रूडो जो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, ये क्या चाहते हैं भाई. बेसिकली वो इनका एक सर्वाइवल का इशू है, चल रहा है. इनका माइनॉरिटी पार्टी है, 1-6 डोमिनेटेड जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके पर उनका सरकार चल रहा है. एंड उसका जो कुछ नेता है दे मे भी खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स, बट ये अपना सरकार बचाने के लिए ये समझते नहीं है कि वो कितना नुकसान कर रहे हैं कनाडा का ओवरऑल. एंड एज इट इज, मैंने बोला 19 लाख इंडियंस हैं यहाँ. आई एम टॉकिंग ऑफ ये पीआर और फॉर दैट मैटर द सिटीजन्स पुट टुगेदर. 19 लाख में अगर फ्यू थाउजेंड्स
जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है उनको आप अलाउ करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, एंड उनका सपोर्ट में आप इंडिया जैसे कंट्री के साथ आपका रिलेशंस पर इतना आप स्टेप्स लिए हैं जो डिटेरियोरेट न कर रहा है, इज इट वर्थ इट? एक्चुअली आप अगर देखोगे, लोगों को पूछोगे, लोग बोल रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री पागल हो रहे हैं, उनको पता नहीं कि ये कितना नुकसान कनाडा का खुद कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट इन इंडिया का तो जो अलग बात है, वो करेंगे नहीं करेंगे, कि वो कर पाएंगे कि नहीं करेंगे, वो दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट वो कनाडा का कितना नेशनल इंटरेस्ट को ये हार्म कर रहे हैं, कि हाउ मच ही इज डैमेजिंग हिज ओन कंट्रीज ओन नेशनल इंटरेस्ट। सो फॉर एंड एज इट इज, यू नो दैट इसका पॉपुलैरिटी जो अप्रूवल होता है, इनका जो ओपिनियन पोल फ्रॉम डे टू डे होता है, वीक टू वीक होता है, I think they say that in the last 50-60 years, no Canadian Prime Minister has got such poor approval as I think it has gone down to 30%. उसका अलग प्रॉब्लम है, यहाँ एक हाउसिंग बड़ा क्राइसिस है, एंड यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, and it is becoming increasingly a costlier country. It is much more costlier, people say, I read it in the papers, than with the US. तो वो जितना करने के बाद उनका सरकार का अप्रूवल रेटिंग इतना गिर रहा है, एंड ये ओनली उनका सरकार बचाने के लिए वो जो एनडीपी पार्टी का साथ, जो टोटली सिख डोमिनेटेड जो है, उनको करने के लिए आप कर रहे हो, वो तो कनाडा का भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बोला था, मेरा एक्सपीरियंस जो कनाडा में होगा, मैं बाद में भी आप लोगों को बीच बीच में बताता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।